तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड के बीच जो टी20 सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो एक तरफ है वेस्ट इंडीज की टीम जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब है, और दूसरी तरफ है दोस्तों इंग्लैंड की टीम जो कि लगातार 3 मुकाबले जीतने के बाद इस सीरीज को भी जीत चुकी है। तो इस वीडियो में हम लोग खास करके जानेंगे कौन से 2-3 खिलाड़ी हैं वेस्ट इंडीज की तरफ से जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और क्या हमें इंग्लैंड की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए अपनी टीम में या फिर नहीं रखना चाहिए, और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं दोस्तों दोनों टीम्स में। पूरी डिटेल वीडियो रहने वाली है, तो गौर करिएगा। यह मुकाबला 17 नवंबर को खेला जाएगा सुबह में 1:30, मतलब आपको रात में ही ये मुकाबला देखने को मिलेगा आज। और ग्राउंड की बात करें तो डेरेंट सेमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर यह मुकाबला होगा जहां पर पिछला मुकाबला हुआ है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर टोटल टी20 इंटरनेशनल केवल 25 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 13 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 12 बार। पिछला मुकाबला यहां पर इंग्लैंड चेस करते हुए जीती है। एवरेज स्कोर यहां पर लगभग 170 के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि दर्शाता है कि बैट्समैन को मदद मिलती है अगर बैट्समैन अच्छे फॉर्म में हो तो। हाईएस्ट स्कोर दोस्तों वेस्ट इंडीज का है 218 रन का, लोएस्ट स्कोर भी वेस्ट इंडीज का है 105 रन का। और स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला हुआ वो 150 के नीचे स्कोर बना था, और अभी तक टोटल 8 बार 150 के नीचे स्कोर बन चुका है। 150 और 170 के बीच में 5 बार है स्कोर, और 170 और 190 के बीच में 5 बार, और 190 के ऊपर भी 7 बार स्कोर जा चुका है। तो दोस्तों इस मुकाबले में भी अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करती है तो आपको अच्छा खासा स्कोर देखने को मिलेगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो पिछले 3 मुकाबले टी20 के इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला कुछ ही दिन पहले खेला गया जिसमें वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करते हुए 145 रन का टारगेट दी थी, और इस टारगेट को इंग्लैंड 7 विकेट के नुकसान पर चेस करके 3 विकेट से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 9 विकेट और स्पिनर्स को 5 विकेट मिली थी। और उससे पहले कुछ महीने पहले इस ग्राउंड पर हुआ था मुकाबला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जिसमें इंडिया 24 रन से ऑस्ट्रेलिया को हराई थी। और उस मुकाबले में फास्ट बॉलर को 8 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट मिली थी। और उससे पहले साउथ अफ्रीका यहाँ पर 7 रन से जीती थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 7 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट मिली थी। और पिछले तीनों मुकाबले देखिएगा तो पिछला मुकाबला छोड़ दिया जाए तो उससे पहले दोनों मुकाबले में अच्छा खासा स्कोर देखने को मिला है। तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर देखने को मिलेगा अगर दोस्तों इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करती है तो। और पिछले तीनों मुकाबले मिलाकर टोटल फास्ट बॉलर को 24 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 12 विकेट, से लगभग दुगना विकेट लिए हैं दोस्तों फास्ट बॉलर। तो इस मुकाबले में भी आपको फास्ट बॉलर पर फोकस करना है। और फर्स्ट इनिंग में अभी तक फास्ट बॉलर ने 15 विकेट लिया और स्पिनर से मात्र 2 विकेट। सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर ने 9 विकेट और स्पिनर्स ने 10 विकेट। तो पहले इनिंग मतलब जो भी टीम पहले बॉलिंग कराएगी उनके आपको ज्यादातर फास्ट बॉलर पर फोकस करना है, और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर के साथ साथ स्पिनर्स को भी मदद मिल रही है। तो जो भी टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी उनके आपको फास्ट बॉलर और स्पिन बॉलर दोनों पर फोकस करना है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच अभी तक पूरे टी20 इतिहास में 33 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से वेस्ट इंडीज 17 बार बाजी मारी है और इंग्लैंड 16 बार। तो कांटे की टक्कर तो होती ही है, लेकिन फिलहाल वेस्ट इंडीज का परफॉर्मेंस टी20 में बहुत खराब है। पिछले पांचों का पांचों टी20 मुकाबले हार कर आ रहे हैं, और इंग्लैंड पिछले 5 में से लगातार 4 टी20 मैच जीत कर आ रहे हैं और इस सीरीज को भी जीत चुके हैं। तो इनकी तरफ से भी चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी अब इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11। तो इधर से आपको पिछले मुकाबले में 3 बदलाव देखने को मिले थे। तो इवन न्यूज और सई होप ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहा था कि सई होप का खेलने का चांसेस बहुत ज्यादा है। फिर तीसरे नंबर पर निकलस पूरन, रोस्टन चेज, सिमरन हेटमायर, रोमन पॉयल कप्तान ही रहेंगे छठे नंबर पर। फिर 7वें नंबर पर रोमारियो सेफर्ड, गुदकेश मोटाई, अल्जारी जोसेफ, टेरेंस हिंदिस और उसके बाद इकला हुसैन। तो प्लेइंग 11 लगभग यही रहेगी, क्योंकि जो इनके खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं वो सारे खिलाड़ी अभी रिसेंट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किए थे। तो पिछले मुकाबले में खिलाया गया था दोस्तों अल्जारी जोसेफ को, और यहाँ पर सिमरन हेटमायर को, और टॉप ऑर्डर से सई होप को। पावर प्ले में दोस्तों 1 से लेकर 6 ओवर के बीच आपको 2 ओवर रोमारियो सेफर्ड बॉलिंग कराते दिखेंगे, और 2 ओवर अल्जारी जोसेफ, और 2 ओवर ए हुसैन। और आखिरी ओवर में जो मेन बॉलर रहेंगे वो ट्रेस हिंदिस रहेंगे और एकला हुसैन। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि अगर आप लोग वीडियो पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, और मैं आप लोग से ज्यादा कुछ नहीं मांगता, बस दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। अब डायरेक्ट दोस्तों रिसेंट फॉर्म देखिएगा। तो दोस्तों वेस्ट इंडीज की बॉलिंग से परफॉर्मेंस इनका बेहतर है, लेकिन इनका बैटिंग ऑर्डर ही दोस्तों थोड़ा सा फ्लॉप चल रहा है। इवन न्यूज की बात करें जो कि रिसेंट में इनका जो बेस्ट स्कोर है वो दोस्तों 49 रन और 50 रन का ही है,
और पिछले चारों मुकाबले में टी20 में फ्लॉप हुए हैं और इस सीरीज के पहले मुकाबले में 13 रन, फिर 8 रन और पिछले मुकाबले में मात्र 3 रन की ही पारी खेले हैं और बहुत पहले 100 रन बनाए हैं। तो बहुत पहले का तो छोड़ दिया जाए तो इवन ल्यूस अभी रिस्की ऑप्शन रहेंगे, तो इनको आप लोग अपनी केवल ग्रैंड लीग की टीम में रखिएगा। सई होप की बात करें जो कि इनके साथ ओपनिंग करेंगे, पिछले मुकाबले में मात्र 4 रन की ही पारी खेले थे दोस्तों सई होप, तो इस मुकाबले में भी रिस्की ऑप्शन रहेंगे। हालांकि रिसेंट फॉर्म सई होप का बेहतर है, 71 रन, 56 रन, 28 रन, 27 रन और 56 रन और 22 रन की लगातार इन्होंने पारी खेली है। तो अगर आप लोग सेफ ऑप्शन खोज रहे हैं तो दोस्तों इवन न्यूज तो रिस्की रहेंगे, लेकिन आप लोग ग्रैंड लीग में सई होप को अपनी टीम में रख सकते हैं, क्योंकि रिसेंट में इन्होंने लगातार 4-5 मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। पिछले 3 मुकाबले से थोड़ा सा परफॉर्मेंस इनका डाउन हुआ है। और निकलस पूरन की बात करें तो ये सबसे सेफ रहेंगे, भले ही पिछले मुकाबले में मात्र 7 रन की ही पारी खेले हों, लेकिन उससे पहले 14 रन 38 रन की पारी खेल चुके हैं और रिसेंट में इनका बेस्ट स्कोर है 91 रन, 101 रन और 93 रन। और इस मुकाबले में निकलस पूरन भी दोस्तों टॉप ऑर्डर से सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं। तो दोस्तों जो टॉप के 3 खिलाड़ी हैं उसमें से इवन न्यूज पर आपको बहुत कम फोकस करना है, थोड़ा बहुत फोकस आप लोग ग्रैंड लीग में सही होप के ऊपर कर सकते हैं। निकलस पूरन इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए, क्योंकि आपको अच्छा खासा पॉइंट दिला रहे हैं बैटिंग और विकेट कीपिंग से। अब रोस्टन चेस की बात करें तो रोस्टन चेस का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब है। रिसेंट के 5-6 मुकाबले में ना ही इनको विकेट मिली है और ना ही दोस्तों ये बैटिंग से टिक पा रहे हैं, फिर भी इनको लगभग 50% लोग अपनी टीम में लिए हैं, तो आप लोग इनको रख भी सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको साफ साफ कहा था कि रोस्टन चेस बहुत खराब परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो अगर वेस्ट इंडीज की टीम पहले दोस्तों मान के चलिए बॉलिंग कराती है तब आप लोग रोस्टन चेस को अपनी टीम में रख सकते हैं, नहीं तो दोस्तों ये भी थोड़े से रिस्की रहेंगे। तो आपको ज्यादातर बॉलर्स पर फोकस करना है, क्योंकि दोनों टीम्स के बॉलर्स फिलहाल अच्छे फॉर्म में हैं। तो रोस्टन चेस भी 50-50 रहेंगे, 50% सेफ रहेंगे, 50% रिस्की रहेंगे। टॉस के ऊपर थोड़ा डिपेंड करता है और बहुत पहले इन्होंने एक मुकाबले में 39 रन 1 विकेट की पारी खेली है। अब सिमरन हेटमायर की बात करें तो जितना बड़ा नाम है दोस्तों दर्शन इनके भी बहुत छोटे हैं। पिछले चारों मुकाबले में इनका परफॉर्मेंस बहुत खराब है और इस सीरीज में अभी तक 2 मुकाबले खेले थे, पिछले बार जब खेले थे तो 0 पर आउट हो गए थे और पिछले मुकाबले में 2 रन। तो पिछले मुकाबले में वेस्ट इंडीज की पूरी बैटिंग लाइनअप ही फ्लॉप हो गई थी, इसीलिए दोस्तों ये नहीं जीतने पाए थे। और हालांकि दोस्तों सिमरन हेटमायर इनका रिसेंट में जो बेस्ट स्कोर है वो दोस्तों 98 रन, 57 रन और 63 रन का है। तो इनके पास भी एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन फिलहाल अभी अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। और अगर वेस्ट इंडीज की टीम पहले बैटिंग करती है तो आप लोग इनको अपनी ग्रैंड लीग की टीम में रख सकते हैं, स्मॉल लीग के लिए थोड़े रिस्की ऑप्शन रहेंगे। रोमन पोयल की बात करें तो ये कप्तान है और ये दोस्तों कप्तानी पारी खेल रहे हैं, फिर भी दोस्तों अपनी टीम को जिता नहीं पा रहे हैं। पिछले मुकाबले में 54 रन की इन्होंने शानदार पारी खेली थी, फिर उससे पहले 43 रन और उससे पहले 18 रन। तो टॉप ऑर्डर के सारे प्लेयर्स अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो आप लोग रोमन पोयल को ही अपनी टीम में रखिएगा, ये आपको अच्छा खासा पॉइंट दिलाएंगे और हर मुकाबले में दिला ही रहे हैं और पिछले तीनों मुकाबले में इन्होंने बहुत शानदार स्कोर किया है। तो दोस्तों यहाँ पर केवल बैटिंग सेक्शन से देखा जाए तो थोड़े बहुत निकलस पूरन अच्छे फॉर्म में है और दूसरे रोमन पोयल, तो इन दोनों पर आपको मैक्सिमम फोकस करना है, ये दोनों सबसे सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं इस मुकाबले में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑलराउंडर से, तो यहाँ पर आपको बेहतर ऑलराउंडर तो देखने को मिलेंगे जिनका नाम यहाँ पर रोमारियो सेफर्ड है। रोमारियो सेफर्ड आपको पावर प्ले में भी बॉलिंग कराते हुए दिख जाएंगे और आखिरी ओवर में भी। तो यहाँ पर पिछले मुकाबले में विकेट तो नहीं मिली थी, लेकिन बैटिंग से 3 विकेट 30 रन बनाए थे, उससे पहले 22 रन 2 विकेट और उससे पहले 35 रन 1 विकेट की पारी खेले थे। रिसेंट में भी इनको 2 मुकाबले में 2-2 विकेट मिली है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग के लिए दोस्तों जो सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे वो दोस्तों निकलस पूरन रहेंगे, रोमन पोयल और रोमारियो सेफर्ड। और बाकी दोस्तों रोस्टन चेस और सिमरन हेटमायर इन दोनों को पहले बैटिंग करते हुए लेना है। और एवन ल्यूस सबसे रिस्की ऑप्शन रहेंगे, हिट और मिस वाले खिलाड़ी हैं, चलेंगे तो बहुत लंबा नहीं तो फ्लॉप। और सही होप को आप लोग डिफरेंशियल ऑप्शन के तौर पर रख सकते हैं स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में, क्योंकि रिसेंट में 4-5 मुकाबले में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। अब बॉलिंग से बात करें तो यहाँ पर आपको 4 बॉलर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जी मोटाई की बात करें तो पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिली, अल्जारी जोसेफ को 1 विकेट मिली, ट्रेंस हिंदुस को 1 विकेट मिली और एकला हुसैन को 4 विकेट मिली। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जी मोटाई पर फोकस कर रहे हैं और ए हुसैन पर फोकस कर रहे हैं, और करना भी चाहिए क्योंकि इनका परफॉर्मेंस अच्छा है। लेकिन अगर आप लोग देखिएगा तो अल्जारी जोसेफ का भी रिसेंट फॉर्म बेहतर है, तो दोस्तों आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो अल्जारी जोसेफ को अपनी टीम में रखिएगा, क्योंकि अभी रिसेंट में ओडीआई में भी अच्छा परफॉर्मेंस है और इस मुकाबले में इनको उतना लोगों ने नहीं लिया है। बाकी आप लोग जी मोटाई और ए हुसैन में से ए हुसैन को रखिएगा, जो कि पिछले मुकाबले में 4 विकेट लिए हैं। और जो ग्रैंड लीग के लिए ऑप्शन रहेंगे वो ट्रेस हिंदुस रहेंगे और जी मोटाई। इन दोनों में से दोस्तों ट्रेस हिंदुस को उतना लोगों ने नहीं लिया है, तो दोस्तों अभी नए खिलाड़ी हैं, रिसेंट में केवल 2 मुकाबले में इनका स्कोर अच्छा रहा है, बाकी कुछ मुकाबले में फ्लॉप ही हुए हैं। तो बॉलिंग से दोस्तों आप लोग
ए हुसैन और अल्जारी जोसेफ और जी मोटाई तीनों पर फोकस कर सकते हैं, और ट्रेस हिंदुस थोड़े ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि जो भी भाई लोग अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं फटाफट से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में सारे अपडेट्स मिलेंगे, तो लिंक दोस्तों आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी मौका का फायदा उठाइए और फटाफट से जुड़ जाइए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं, तो पिछले मुकाबले में ब्रैंडन किंग को बैठाया गया, अभी एंडरसन तो अवेलेबल नहीं है, और बाकी दोस्तों यहाँ पर समर जोसेफ भी नहीं है, मैथ्यू फोर्ड को भी बैठाया गया, तो ज्यादा खिलाड़ी बेंच पर नहीं है, तो सेम प्लेइंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और जिस हिसाब से अपडेट आएगी मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो एवल न्यूज का देखा जाए तो मात्र 16 का ही एवरेज है इंग्लैंड के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 28 का एवरेज है। सही होप का 15 का एवरेज है 12 मुकाबले में, तो ये भी फ्लॉप ही रहते हैं इंग्लैंड के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर भी मात्र 11 का एवरेज है। निकलस पुरन का थोड़ा बेहतर है, 28 का एवरेज है इंग्लैंड के खिलाफ हेड टू हेड में, और इस ग्राउंड पर 42 का है, तो निकलस पुरन सेफ ऑप्शन रहेंगे, जो कि मैंने आपको बताया भी। रोस्टन चोस का 10 का एवरेज है, और इस ग्राउंड पर मात्र 7 का है, तो ये भी फ्लॉप रहते हैं। हेटमैर का दोस्तों बहुत ज्यादा खराब है, 8 मुकाबले में मात्र 5 का ही एवरेज है हेड टू हेड में, और इस ग्राउंड पर 24 का है। और नीचे से दोस्तों जो बेहतर है वो रोमन पोयल का आता है, इस मुकाबले में रोमन पोयल और निकलस पुरन सबसे सेफ रहेंगे। बॉलिंग से रोमारियो सेफर्ट का बेहतर है, 10 मुकाबले में 38 का एवरेज है, 11 विकेट लिए हैं, और इस ग्राउंड पर कुछ खास नहीं है। बॉलिंग से बात करें तो जी मोटाई को 8 में 7 विकेट मिली है, और इस ग्राउंड पर 3 में 3 विकेट मिली है। अल्जारी जोसेफ को 5 में 7 विकेट मिली है, और इस ग्राउंड पर 2 में 3 है। और ए हुसैन की 15 में 21 विकेट है, और इस ग्राउंड पर 4 में 6 है। और ट्रेंस हिंदू 3 में 2 है, और इस ग्राउंड पर 1 में 1 है। तो बॉलिंग सेक्शन से जी आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है जी मोटाई, अल्जारी जोसेफ और ए हुसैन पर। बाकी दोस्तों बॉलिंग में तो ऑलराउंडर, बैटिंग में तो मैंने आपको बता ही दिया। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी अब इंग्लैंड की प्लेइंग 11। तो दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से बाकी खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा, लेकिन पिछले मुकाबले में भी चेंजेस हुए थे, तो जैसा भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। फिलहाल दोस्तों कोई कंफर्म न्यूज नहीं आई है, लेकिन कंफर्म है कि दोस्तों यहाँ पर आपको बाकी खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, क्योंकि ये सीरीज जीत चुकी है। तो फिलिप सॉल्ट और विल जैक ओपनिंग करेंगे, फिर जॉस बटलर आएंगे, और तीसरे नंबर पर जो कि कप्तान है, फिर जैकोब बेथवेल, लियाम लिविंगस्टन, सैम करन, डैन मुजली, जमी ओबर्टन, रेहन अहमद को खिलाया गया था पिछले मुकाबले में आदिल राशिद की जगह पर, बाकी साकिब महमूद और जो कि अभी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, और जोफ्रा आर्चर। पावर प्ले में आपको जोफ्रा आर्चर, साकिब महमूद 2 से 3 ओवर, ये मतलब पूरे ओवर यही आपको पावर प्ले में बॉलिंग कराते दिखेंगे, और आखिरी ओवर में सैम करन और डैन मुजली। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों का रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो इनके भी बॉलर्स अभी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, और इसमें से दोस्तों देखा जाए तो फिलिप सॉल्ट अभी तक केवल एक मुकाबले में इन्होंने 103 रन की पारी खेली थी, और पिछले 2 मुकाबले में ये फ्लॉप हुए हैं, और पिछले 2 मुकाबले से मैं लगातार बोल रहा हूं कि ये फ्लॉप ही चलेंगे, और इस मुकाबले में अब 20-25 रन बना सकते हैं, क्योंकि रिसेंट में भी इनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो 2 मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, तो एक मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं, तो उस हिसाब से इनका परफॉर्मेंस हो रहा है। तो इस मुकाबले में ये 35-40 रन बना सकते हैं, आप लोग अपनी टीम में जरूर रखिएगा। विल जैक की बात करें तो विल जैक दोस्तों पिछले तीनों मुकाबले में ठीक परफॉर्मेंस है, 17 रन, 38 रन और 32 रन, तो ठीक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ड्रीम टीम में शामिल हो रहे हैं। तो दोनों ओपनर्स में फिलिप सॉल्ट थोड़े से रिस्की रहेंगे, तो आप लोग फिलिप सॉल्ट को ग्रैंड लीग में फोकस करिएगा। बाकी विल जैक और जॉस बटलर इंपॉर्टेंट रहेंगे। जॉस बटलर भी पिछले मुकाबले में 4 रन, फिर 83 रन और 0 रन की पारी खेले हैं। रिसेंट में भी जॉस बटलर का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो तीनों ओपनर्स इस मुकाबले में आप लोग के लिए बेस्ट रहने वाले हैं, क्योंकि तीनों ओपनर्स अभी तक एक मुकाबले में अच्छा पारी खेल चुके हैं, और विल जैक तो दोस्तों तीनों मुकाबले में ठीक परफॉर्मेंस दिखाए ही हैं। बाकी जैकोब बेथवेल की बात करें तो पिछले 2 मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं, और पहले मुकाबले में 58 रन की पारी खेले, और बीच में तो इनको उतना मौका नहीं मिला। लियाम लिविंगस्टन पिछले मुकाबले में 39 रन की पारी खेले, सैम करन को पहले भेजा गया था बैटिंग करने 41 रन की, लेकिन बॉलिंग से विकेट नहीं मिला। डैन मुजली 8 रन की पारी खेले, जेमी ओबर्टन दोस्तों 3 विकेट लिए हैं। हालांकि जेमी ओबर्टन मेन बॉलर नहीं है, लेकिन फिलहाल इनको बॉलिंग कराया जा रहा है, और ये बॉलिंग से विकेट ले रहे हैं, फिर भी इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं, तो जेमी ओबर्टन को आप लोग ग्रैंड लीग में फोकस करिएगा। बाकी दोस्तों आपको ज्यादा फोकस करना है टॉप के 3 खिलाड़ियों पर, उसके बाद जैकोब बेथवेल पर आपको ज्यादा ग्रैंड लीग में फोकस करना है, या फिर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करे, क्योंकि पहले बैटिंग करते समय जैकोब बेथवेल का बैटिंग ज्यादा चांसेस है कि मिलेगा, और लियाम लिविंगस्टन और सैम करन इस मुकाबले में ऑलराउंडर सेक्शन से सेफ ऑप्शन रहेंगे। और हालांकि सैम करन को उतना लोगों ने नहीं लिया है, क्योंकि पिछले 3 मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिली है, और हालांकि इनका रिसेंट फॉर्म बेहतर है, तो सैम करन को आप लोग ग्रैंड लीग में कप्तान भी बना सकते हैं। बाकी डैन मुजली और जेमी ओबर्टन की बात करें तो इन दोनों का दोस्तों अभी उतना कुछ कंफर्म नहीं है,
और ये अभी दोस्तों ये देखा जाए तो इनको पूरा ओवर बॉलिंग भी नहीं मिल रहा है और बैटिंग तो भी कम ही चांस है कि मिल रहा है, तो ये दोनों दोस्तों थोड़े रिस्की ऑप्शन रहेंगे। बाकी रेहान अहमद और साकिब महमूद और जोफ्रा आर्चर में बात करते हैं। रेहान अहमद दोस्तों अभी पिछले 3 मुकाबले में 1 ही विकेट मिला है, रिसेंट फॉर्म भी टी20 में कुछ खास नहीं है। साकिब महमूद पिछले 3 मुकाबले में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, 9 विकेट लिया है। जोफ्रा आर्चर दोस्तों अभी तक 4 विकेट ले चुके हैं। तो बॉलिंग में आपको साकिब महमूद और जोफ्रा आर्चर पर फोकस करना है इंग्लैंड की तरफ से। और हालांकि जोफ्रा आर्चर को भी उतना लोगों ने नहीं लिया है, तो जोफ्रा आर्चर भी इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे। तो इंग्लैंड की टीम की बात करें तो वैसे दोस्तों कुछ कुछ खिलाड़ी ही मतलब परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं हर मैच में, ऐसा नहीं है कि सारे खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में हैं। एक मैच में फिलिप सॉल्ट चल रहे हैं तो एक मैच में जॉस बटलर, तभी इनकी टीम जीत रही है। मतलब इनका पूरा टीम का परफॉर्मेंस एक मैच में बहुत अच्छा निकल कर नहीं आ रहा है, बारी बारी ये परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और वेस्ट इंडीज का तो दोस्तों सारे खिलाड़ी ही फ्लॉप चल रहे हैं, तो इनमें से भी आपको सोच समझ कर अपनी टीम में रखना है। देखा जाए तो दोस्तों अब इसके बाद जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं इनमें से दोस्तों खेलने के चांसेस बहुत कोई का है। यहाँ पर दोस्तों रेस टोपली भी खेल सकते हैं, जॉन टर्नर भी खेल सकते हैं, जॉर्डन कॉक्स को भी मौका मिल सकता है टॉप ऑर्डर से। अब जो खिलाड़ी खेलेंगे वो मैं आपको टेलीग्राम पर तो अपडेट करूंगा ही। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो हेड टू हेड में फिलिप सॉल्ट का 65 का एवरेज है, बहुत बेहतर है। ग्राउंड पर 51 का है, 3 मुकाबले में। विल जैक का 20 का एवरेज है वेस्ट इंडीज के खिलाफ हेड टू हेड में, और ग्राउंड पर 32 का है। जॉस बटलर का 39 का है, और जैकोब एथोल का 3 मुकाबले में 65 का है, और इस ग्राउंड पर 15 का है, 4 का है, कुछ खास नहीं है। लियाम लिविंगस्टन का 28 का है, सैम करन का 29 का है, और इनका बॉलिंग से भी ठीक ही है। लियाम लिविंगस्टन और सैम करन का देखा जाए तो ग्राउंड पर भी बेहतर है। बॉलिंग में बात करें तो दोस्तों जो सबसे बेहतर किसी का नहीं है, सारे एक ही जैसा है। और यहाँ पर साकिब महमूद 6 मुकाबले में 9 विकेट लिए हैं। जोफ्रा आर्चर 3 में 3 है, और ग्राउंड पर भी दोस्तों देखा जाए तो ठीक ही है। तो बॉलिंग से देखा जाए तो सारे बॉलर्स अभी अच्छा परफॉर्मेंस ही दिखा रहे हैं, और कोई कोई मैच में विकेट नहीं मिल रही है और कोई कोई में 3-3 विकेट मिल जा रही है। तो यहाँ पर थोड़ा किस्मत के ऊपर भी आपको टीम बनानी है, क्योंकि और टॉस के ऊपर, क्योंकि टॉस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जो टीम पहले बॉलिंग कराएगी उनके फास्ट बॉलर पर ज्यादा फोकस करना है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन जिस प्रकार से मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। तो पहली टीम हमेशा की तरह सेफ टीम रहेगी या स्मॉल लीग, और दूसरी टीम हमारी ट्रम्प टीम रहेगी। पहली टीम दोस्तों जो मैंने सेफ टीम बनाई है, यहाँ पर जो कप्तान मैंने किया लिविंगस्टन को, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। वाइस कप्तान रोमारियो सेफर्ट, क्योंकि ये भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर रहे हैं, और इनको भी बैटिंग हर मुकाबले मिल जा रहा है, क्योंकि वेस्ट इंडीज के टॉप ऑर्डर के प्लेयर फ्लॉप है। तो वेस्ट इंडीज के टॉप ऑर्डर से मैंने कोई भी नहीं लिया, मिडिल ऑर्डर से निकलस पूरन और एक और मैंने रोमन पॉयल को मैंने लिया है। बाकी फिलिप सॉल्ट और जॉस बटलर और विल जैक तीनों मैंने ओपनर्स को लिया है इंग्लैंड की तरफ से। और फिर इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर से सैम करन, लियाम लिविंगस्टन को मैंने लिया है। बाकी साकिब महमूद, अल्जारी जोसेफ और यहाँ पर इकला हुसैन को मैंने रखा है। तो इस टीम में आप लोग चेंजेस ये कर सकते हैं कि सैम करन की जगह पर आप लोग चाहे जोफ्रा आर्चर को रख सकते हैं, या फिर दोस्तों यहाँ पर फिलिप सॉल्ट या विल जैक की जगह पर जोफ्रा आर्चर को, क्योंकि बॉलर्स को मदद मिल रही है। तो ये दोस्तों हमारी टीम है जब इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करेगी तब, नहीं तो अगर इंग्लैंड की टीम टारगेट को चेस करती है तब दोस्तों आप लोग सैम करन की जगह पर आप लोग जोफ्रा आर्चर को रख सकते हैं। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी स्मॉल लीग की टीम। पूरी मैंने बैलेंस टीम बनाई है, क्योंकि इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज के भी जीतने के चांसेस हाई हैं। दूसरी हमारी ग्रैंड लीग की टीम है, यहाँ पर हमारे कप्तान जॉस बटलर रहेंगे, वाइस कप्तान निकलस पूरन। यहाँ पर मैं फिलिप सॉल्ट की जगह पर सही होप को रखा हूँ जो कि ओपनिंग करेंगे, और इधर से विल जैक, रोमन पॉयल को, यहाँ पर लियाम लिविंगस्टन और रोमारियो सेफर्ट को, और मैंने 4 बॉलर को रखा है, जिसमें से दोस्तों यहाँ पर जोफ्रा आर्चर और अल्जारी जोसेफ को बहुत ही कम लोगों ने लिया है, लेकिन दोनों का परफॉर्मेंस रिसेंट में अच्छा है। बाकी ए हुसैन और साकिब महमूद को तो मैक्सिमम लोगों ने लिया है। ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी स्मॉल लीग की टीम, ये होगी ग्रैंड लीग की टीम। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।